हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हम क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, आप लोगों को खुद करना है। 6th क्वेश्चन की तरह होगा, बिल्कुल सेम। फॉर्मूले आप लर्न कर चुके हो। जनरल फार्मूला हमें कैसे फाइंड करना है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या कहा गया है इसमें? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2x। सेकेंड स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। इसके लिए हमें अपना जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी है। हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो बस उसी को यूज़ करते हुए करेंगे हम अपना। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ आपको क्या होता है। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये होता है फॉर्मूला। अब मुझे सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको तो मैं यहीं रख देती हूँ, इसको वहाँ ले जाऊँगी। सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। ये बताना चाह रही थी मैं आपको कि सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ x था तो x ही लिखा मैंने एंगल में, यहाँ 2x है तो मैं 2x लिख दूंगी। सेकेंड स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पहले स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं अपनी। सेकेंड स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x। अब लिखो सेकेंड स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा? 2x। बस 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और दोनों के साइन सेम है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे। टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ टेन स्क्वायर 2x है, मतलब यहाँ 10 दो बार है और यहाँ टेन 2x है, यहाँ एक बार है, तो मैं दोनों में से कॉमन नहीं ले सकती। ले सकती हूँ क्या? टेन 2x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा टेन 2x और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ रह गया 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये भी 0 ये भी 0। एक बार इसको 0 रख के चलेंगे, एक बार इसको। अगर मैं टेन 2x को 0 रख देती हूँ, अगर मैं टेन 2x को 0 रखती हूँ तो हम कैसे करेंगे? और अगर मैं टेन 2x प्लस 1 को 0 रख देती हूँ, टेन 2x प्लस 1 इसको 0 रख देती हूँ, तो हम अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन तक कैसे जाएंगे? देखो अब टेन 2x इक्वल्स टू 0 है। 10 में 0 वैल्यू कितने पे होती है? 0 पे ही होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वी नो दैट टेन 0 इक्वल्स टू 0। टेन 0 0 पे होता है। तो रखो अब टेन 2x तो मैंने रखा एज इट इज़, और ये 0 वैल्यू कितने पे आती है? टेन 0 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पे आती है, यानी 2x किसके इक्वल हो गया हमारा? 0 के। अब हमने सबके जनरल सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं। क्या होता है टेन 2x का जनरल सॉल्यूशन? टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें जनरल सॉल्यूशन का। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई के लिए क्या होता है? x इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, जहाँ पर हमारा एन तो जेड को बिलोंग करता ही है। अब देखो x इक्वल्स टू एन पाई, x की जगह तो मैं क्या लिखूंगी? अब 2x की बात चल रही है एंगल में, तो x की जगह लिखूंगी मैं 2x इक्वल्स टू एन पाई लिखूंगी मैं एज इट इज़, प्लस वाई। वाई मतलब जो हमारी एंगल की वैल्यू निकल के आई है, कितने एंगल पर होता है? ये है 0। तो 2x किसके इक्वल आ गया हमारा? एन पाई के। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? सिर्फ x। तो x क्या हो जाएगा? एन पाई बाय 2। एक तो हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये किसके लिए? टेन 2x इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तब क्या आएगा? देखो टेन 2x इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस 1, 1 को मैं वहाँ ले गई। अब ये देखना 10 में 1 वैल्यू कितने पे होती है? पाई बाई 4 पे होती है, हमें पता होनी चाहिए ये। वी नो दैट टेन एक्स इक्वल्स टू, टेन एक्स की बजाय टेन पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1, ये लिखा मैंने कि टेन पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ रख दो टेन 2x तो मैंने लिखा एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, और 1 किसकी जगह आया? टेन पाई बाई 4 की जगह। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए भी हमें अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा इसमें कि वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव को हटाना होगा। जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखा रखी है, यहाँ करके बताती हूँ मैं। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2
एंड 2 पाई। अब हम हमारे पास 10 नेगेटिव है, हमें देखना कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ ऑल स्कूल 2 कॉलेज यानी 10 और कोट पॉजिटिव, और यहाँ कोस और सिकेंट पॉजिटिव। हमें ये देखना है 10 नेगेटिव किस में होगा। देखो 10 तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ सभी पॉजिटिव है, तो इन दो में तो होगा नहीं, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अगर इसमें हमारा लाई करता है तो हम क्या लिखेंगे, वो पाई में से कुछ माइनस हुआ है तब हमारे इस सेकंड क्वाड्रेंट में रहा। अगर कुछ ऐड हो गया तो थर्ड में चला जाएगा। सेकंड के लिए पाई माइनस और जो एंगल आया वो लिखेंगे। तो 10 to x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 पाई माइनस एंगल क्या आया, पाई/4। या फिर हम दूसरे एंगल के साथ में ही बात करूँ तो मैं 10, अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 पाई में मैं, ये एंगल है यहाँ पर 2 पाई, 2 पाई में मैं कुछ ऐड करूँगी तो फर्स्ट में चला जाएगा, लेकिन मुझे फोर्थ में रखना है, यानी 2 पाई में से कुछ माइनस हुआ है। 2 पाई माइनस क्या माइनस हुआ है, जो एंगल हमारा आया है निकल के। तो 10 to x किसके इक्वल हो गया, 10, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 10 3 पाई/4, और यहाँ से 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 10 7 पाई/4। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। 2x किसके इक्वल हो गया, यहाँ से हमारा एक तो 3 पाई/4 और दूसरा 7 पाई/4। ये अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 10x का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। तो बस वैल्यू रखनी है। अब इसमें हमें अपनी x की जगह तो क्या रखना है, 2x प्लस n पाई, और y की जगह कितनी रखनी है वैल्यू, 3 पाई/4, जहाँ पर हमारा n किसको बिलोंग करता है, z को। 2x की वैल्यू नहीं निकालनी हमें, यहाँ हमें इक्वल लगाना था। 2x की वैल्यू नहीं निकालनी, x की फाइंड करनी है। तो x यहाँ रह जाएगा, 2 को मैं डिवाइड कर देती हूँ हर जगह। n पाई प्लस y की जगह आया 3 पाई/4, 2 को डिवाइड करा तो कितना हो गया, n पाई/2 प्लस 3 पाई/8 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारे दो जनरल सॉल्यूशन निकल के आए। इसका जनरल सॉल्यूशन ये है और इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। यही हमें इसमें फाइंड करना था। इस एंगल को ना आप यहाँ पर चाहो तो सिर्फ एक ही एंगल फाइंड कर सकते हो। मैं ये दो एंगल फाइंड करके दिखाती हूँ कि मैं चेक करते हैं हम कि किस किस में नेगेटिव है। सिर्फ आप एक में कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो हमें यहाँ पर एक ही रखनी है। एक रख के तब हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए जनरल सॉल्यूशन होता है कि एक वैल्यू हम फाइंड कर सके, उसकी हेल्प से हम और भी बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सके। तो चाहो तो दोनों निकाल दो, या नहीं तो सिर्फ एक वैल्यू से भी काम चल सकता है, छोटी वैल्यू। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ किसके लिए, अगर 10 to x इक्वल्स टू -1 था, और दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, अगर 10 to x इक्वल्स टू 0 था। यही हमें फाइंड करना था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।